ये चेतावनी दिखाई जा रही है कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि यहाँ धारा 163 BNSS लागू है। अतः आप सभी से अनुरोध है कि इस क्षेत्र में किसी तरह एकत्रित होना या प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है, अन्यथा उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये बड़ा बड़ा बैनर, बड़ा बड़ा पोस्टर आ गया। ये बच्चे जो 8 साल से 7 साल से तैयारी करने वाले हैं, जब ये पोस्टर और बैनर लेकर सड़क पर उतरते हैं, इनकी मांगे कोई नहीं सुनता। लेकिन ये 6 घंटे 7 घंटे पहले आज बैठे और तो बड़ा बड़ा बैनर पोस्टर लेकर प्रशासन पूरी उतर गई है, क्योंकि पूरी महकमा सरकार के कंट्रोल में है और सरकार जो चाहेगी वही करेगी। सरकार की मंशा अगर होती नौकरी दिलवाने की बच्चों को, तो वो इनकी ये जो इतना बड़ा पोस्टर लगा है, ये लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ये बच्चे खुद ही यहाँ से उठकर और अपनी अपनी कमरे में होते, अपनी तैयारी कर रहे होते और शिक्षक अपने इंस्टीट्यूशन में होते। लेकिन ना तो सरकार की मंशा है कि बच्चे नौकरी पाए और ना प्रशासन की, क्योंकि जब नौकरी की बात आएगी तो पैसा देना पड़ेगा और पैसा सरकार कहीं और देना चाहती है, बच्चों के ऊपर नहीं खर्चा करना चाहती, क्योंकि उनको सरकारी नौकरी देने की आवश्यकता नहीं है। ये जो आज इस पार खड़े हैं, ये भी अभी 2 साल 4 साल पहले इसी पार रहे होंगे, ये कहीं अलग से नहीं आए हुए हैं, लेकिन इनको मजबूर किया जा रहा है। ये भी नहीं चाहते हुए भी इनको मजबूरन हो सकता है कि 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज करना पड़े। ये नहीं चाहते हुए भी इनको करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से आदेश आया होगा। ये भी बोलेंगे बाद में कि सर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे ऊपर प्रशासन ने या सरकार ने आदेश दिया कि आपको मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ेगा। हालांकि देखते हैं कि क्या होता है। बच्चे तो अभी डटकर खड़े हुए हैं, शिक्षक भी इनके साथ ही हैं। देखते हैं कि क्या होता है आगे। क्या लगता है आप लोगों की पाएगी? प्रशासन तो लाठी लेके खड़ा है, प्रशासन क्या करेगा? लाठी लेके चार्ज कर देगा, भगा देगा हम लोगों को। तो प्रशासन भगाएगी तो हम लोग भागेंगे? नहीं, भागने वाले तो नहीं, हम तो बैठे हैं, हम लोग तैयार हैं, अपना काम करें, अपना काम कर रहे हैं। हम तो शांतिपूर्वक बैठे हैं सभी लोग। तो जाएंगे तभी जब जो है सारी इसकी जो कमियां हैं एग्जाम करवाने की वो सारी सही हो, तब जाएंगे यहाँ से, ऐसे नहीं जाने वाले। आपकी मांगे जो बिंदुवार तरीके से मान ली जाएंगी तब आप जाएंगे? बिल्कुल, उससे पहले नहीं हटने वाले हैं। 2 दिन लग जाए या 4 दिन लग जाए। सोचिए बच्चे 700, 800, 1000 किलोमीटर दूर से पिछले 8-10 घंटे से यहाँ बैठे हुए बिना खाए पिए। मैं लखनऊ से कल आया हूँ। कल लखनऊ रात में 3:30 बजे निकला था, 1 बजे आके यहाँ पहुँचा हूँ। ठीक है, इसीलिए आया था, यही उम्मीद लेकर के आया था कि जो है एग्जाम में सुधार हो जाए। लेकिन प्रशासन शासन देख के लगता है कि ये लोग कान पे जू नहीं रेंगने वाला है। ये लोग अपना दादागिरी दिखाते जा रहे हैं, जबकि इनको खुद पता है कि एडुकेटी जो है गड़बड़ कर रही है, एग्जाम सही से कंडक्ट नहीं करा पा रही है। ना तो इक्विटी एग्जाम ढंग से कंडक्ट नहीं करवा पा रहे, ना TCS। इसके पहले जो TCS थी उस पर भी सवाल उठ रहे थे। और ये है TCS में कुछ कमियां थी, लेकिन इन्होंने एजुकेटिव जो करके पूरा बर्बाद ही कर दिया है। जो एग्जाम सिस्टम भी पूरा बर्बाद कर दिया है। TCS में कुछ कमियां थी, ये तो पूरा बर्बाद ही एकदम। तो पूरी तरीके से करप्ट है, आप कहना चाह रहे हैं? पूरे तरीके से करप्ट है। ना तो एग्जाम अच्छे से कंडक्ट करवाती है, ना स्टूडेंट का वेरिफिकेशन कराती है। एग्जाम सेंटर पे पहुंचो, एग्जाम चेंज हो जाता है, क्वेश्चन पेपर अलग आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ और है, ऑप्शन कुछ और, एकदम मिसमैच है, मैच ही नहीं कर रहे ऑप्शन। ऐसा सब पूरी व्यवस्था। ये आप क्वेश्चन मैथ के दे रहे हैं और आंसर हिंदी के ले रहे हैं, मतलब यहाँ पे आंसर संस्कृत के ले रहे हैं। आप सोचिए किस लेवल की आप घपलेबाजी कर रहे हैं, जिसका कोई सीमा ही नहीं है। कि बच्चे पढ़ रहे हैं मैथ, बच्चे पढ़ रहे हैं इंग्लिश, और आप हिंदी के क्वेश्चन डाल रहे हैं उसमें, आप उसमें संस्कृत के क्वेश्चन डाल रहे हैं, रीजनिंग में मैथ के क्वेश्चन डाल रहे हैं। अब इनसे पूछो कि भाई रीजनिंग में मैथ क्यों है, तो उनका जवाब रहता मैथ पढ़ते नहीं हो क्या, आ गए तो क्या हो गया। भाई तुम्हारा नियम है ना 25-25 देने का, 25-25 दो। रीजनिंग में मैथ क्यों घुसा रहे हो, 25 से 25 उसके दो। समस्या ये है कि AI का जमाना आ गया है, तो जिनको एग्जाम जो शिक्षक होते हैं यानी जो पेपर बनाते हैं वो भी AI का इस्तेमाल करके, AI टूल्स का इस्तेमाल करके क्वेश्चन चेक देते हैं। एजुकेटी जो है ये एक नई कंपनी है, बच्चों पे गली में शोर है, गली में शोर है, ये सोचिए 10 घंटे से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, और अगर इनकी मांगे मान ली गई होती तो शायद ये अब तक अपने घर पर
अपने रूम पर बैठकर पढ़ाई कर रहे होते, एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे होते। ये यहाँ पर परेशान होने के लिए नहीं आते, क्योंकि इनको शौक नहीं लगी हुई है कि आकर यहाँ पर परेशान हो, आकर लाठी खाएं, डंडे खाएं। बारिश, पूरे दिन बारिश हुई है, धूप हुआ है, लेकिन बच्चे अडिग रहे, डिगे नहीं यहाँ पर, कितना भी कोशिश किया डिगाने की। हालांकि देखते हैं कि क्या होता है आगे, प्रशासन क्या करना चाहती है। और यहाँ पे अगर सारे स्टूडेंट्स आ गए तो पूरी दिल्ली जाम करना पड़ेगा, सरकारों को घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अभी तो यहाँ पे 10% स्टूडेंट्स भी नहीं है। हम बस ये चाहते हैं, इतनी सी डिमांड है हमारी कि हमारा जो भी आगे कोई भी वेंडर हो, कोई भी एसएससी हो, एडिक्विटी दे, टीसीएस दे, आगे कोई भी स्कैम ना हो। हम ये चाहते हैं बस स्कैम ना हो, चीटिंग्स ना हो, बच्चों को परेशानी ना हो। कब तक रहोगे? जब तक हमें कोई न्याय नहीं मिलता, जब तक कोई अच्छा फैसला नहीं आ जाता। आप लोग की अगर बात करें तो कौन कौन सी मांग को लेकर के आप लोग धरने पे बैठे हो? सब तो क्वेश्चन गलत के आरोप लगाए जा रहे हैं, दूसरे सेंटर दूर भेजे जा रहे हैं। वेंटिलेटर को यही नहीं पता कि एग्जाम सही तरीके से होना चाहिए हमारी मांग के लिए। वहाँ के इन्विजिलेटर उनको यही नहीं पता कि उसको आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग के पेपर में मैथ्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टेनो में मैथ्स नहीं आती है, रीजनिंग के क्वेश्चन में मैथ्स आ रही है। स्टेनो बच्चे इसलिए चूज करते हैं जो मैथ्स में वीक होते हैं, और स्टेनो में मैथ्स ही मैथ्स डाल दिया बिल्कुल। रीजनिंग क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, आप मैथ डाल रहे हैं। जिन बच्चों के सिलेबस में आप दे रहे हैं कि हम रीजनिंग के क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें आप मैथ पूछ रहे हैं, तो बच्चे क्या करेंगे? और सबसे बड़ी चीज, आप लोग तो दिखाएंगे नहीं ये सब चीज, आप लोग तो गोदी मीडिया की तरह ये सब गायब नहीं कर देंगे ना। अगर गोदी मीडिया की तरह से ये होते तो ये भी इन लोगों के बीच में जितनी भीड़ है यहाँ पर आके खड़े नहीं होते। सुबह से जैसे आप लोग खड़े हुए हैं, बारिश हुआ, धूप हुआ, आप लोग अडिग रहे, हम लोग भी ऐसे ही अडिग रहे। रिकॉर्ड करके ले जाते, हमारे मुद्दे उन तक पहुँचते ही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ये जान लीजिए कि नेशनल मीडिया भले ना कोई आई हो, लेकिन जिनको आप लोकल मीडिया कहते हैं वो जरूर आई है। हाँ, यही चीज होती है। नेशनल मीडिया की हिम्मत होगी तब तो वो आएगी। शुरू स्टार्टिंग से लेके अंत तक, फॉर्म भरने से लेकर के रिजल्ट आने तक सारे चीज में कपड़ा, एक सीट बिकी हुई है। मेरा जहाँ सेंटर गया था एक एसएससी का, वो तो पूरी की पूरी सीट बिकी हुई थी। वहाँ मेरा खुद सेंटर गया है, वहाँ जो इन्विजिलेटर थी उन्हें पता ही नहीं था कि बैठाना कहाँ है, मुझे किसी और सीट पे बैठा दिया था। मैंने 2 बार कंप्यूटर चेक किया तो मेरा वहाँ प्रोफाइल नहीं आया, तो मैंने उनको बोला तो वो खुद जाके बोल रही है आपको नहीं पता कहाँ बैठना है। मैं बोल रही हूँ भाई आपने बैठाया ना मुझे, तो उसके बाद आके बोलती है आपको कहीं और बैठना, और एग्जाम स्टार्ट होने वाले थे। ये सब हालत है, ये सिर्फ एसएससी का हाल नहीं है, सारे एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस, जितने भी एग्जाम चल रहे हैं ना अभी, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम ले रहे हैं, यूपीएससी को छोड़ के सारा का यही हाल है। अगर गवर्नमेंट को यूपीएससी एम्प्लॉय की जरूरत है तो एसएससी की भी तो जरूरत है। अगर यूपीएससी के एग्जाम सही से फेयर तरीके से हो सकते हैं तो हमारा एसएससी का, रेलवे का, या फिर जितने भी और एग्जाम्स होते हैं वो सारा का वेंडर यूपीएससी को दे देना, वो सारा एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करे डायरेक्ट। क्यों हमारे प्राइवेट एजेंसी को दे रहे हैं? प्राइवेट एजेंसी को देने का क्या मतलब है? इलेक्शन तो नहीं करवाएंगे प्राइवेट एजेंसी से, करवाने तो इलेक्शन भी करवाए प्राइवेट एजेंसी से। देश में दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम एसएससी होता है यूपीएससी के बाद, तो यूपीएससी के एग्जाम क्लियर तरीके से हो सकते हैं, 1 साल में कंप्लीट हो सकते हैं, तो आखिर एसएससी के एग्जाम, रेलवे के एग्जाम क्यों नहीं तैयार होते? एक जिला चलाने के लिए प्री मेंस इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है, लेकिन मंत्रालय में, संसद में समोसा चल रहा है, कुत्तों के ऊपर चल रहा है, एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल जीरो हो चुका है। और